Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue Tempest written by William Shakespeare, Act 2, Scene 2, Part 2. तो आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों ने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए. कैलिबन, डू नॉट टॉर्मेंट मी ओ. यहाँ पे कैलिबन कह रहे हैं मुझे परेशान मत करो. स्टीफेनो, व्हाट इज़ द मैटर? हैव वी डेविल्स हियर? क्या मैटर है? क्या यहाँ पे डेविल्स रह रहे हैं? डू यू पुट ट्रिक्स अपॉन्स विद सैवेजेस एंड मैन ऑफ इंडिया? क्या तुम्हें ट्रिक्स आती हैं? सैवेजेस के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है? या जो इंडियंस के जो मैन, यानी कि इंडिया, नॉट दिस इंडिया, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस, रेड इंडियंस, जो अमेरिका में पाए जाते हैं. I have not escaped drowning to be afeared now of your 4 legs. मुझे जितना डर डूबने से नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे 4 पैर मुझे उससे ज़्यादा डरा रहे हैं. For it had been said, as proper a man as ever went on 4 legs cannot make him give ground. एक मुहावरा वो कह रहा है कि अगर जो लोग जो एक प्रॉपर मैन जो है, जो 4 लेग्स जिसके होते हैं, वो कभी ग्राउंड पर नहीं मिल सकता. तो ऐसा कैसे हो सकता है? एंड इट शैल बी सेट सो अगेन वाइल स्टीफेनो ब्रीथ्स एट नॉस्ट्रल्स. और ये ऐसा तो कहा गया है और फिर वो नॉस्ट्रल्स से ब्रीथ कर रहा है अपना. ठीक है. कैलिबन, द स्पिरिट टॉर्मेंट्स मी. ओह, और उसे क्यों लग रहा है कि उसे टॉर्मेंट कर रहे हैं इसके स्पिरिट्स? किसके स्पिरिट्स? प्रॉस्पेरो के स्पिरिट्स. तो वही यहाँ वो कह रहा है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि प्रॉस्पेरो अपने स्पिरिट्स को कमांड करता है और वो वही करता है, और ज़्यादातर कैलिबन को परेशान किया जाता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है हमें. स्टीफेनो, देयर इज़ सम मॉन्स्टर ऑफ द आइल विथ 4 लेग्स. वो 4 लेग्स क्यों समझ रहा है? एक तो 2 लेग कैलिबन्स के हैं और 2 लेग ट्रायंगुलर के, जो उसके अंदर छुपा हुआ है. Who hath got as I take it? और उसके पास है an ague, यानी कि वो एक शिवरी फीवर आ रहा है उसे. ठीक है. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ague here means शिवरी फीवर. where the devil should be he learn our language. और वो उसकी भाषा बोल रहा है ना कैलिबन, तो ये बोल रहा है कि क्योंकि टॉर्मेंट बोल रहा है, डू नॉट टॉर्मेंट मी, तो वही वो कह रहा है कि ये हमारी भाषा कैसे बोल रहा है, यानी इंग्लिश कैसे बोल रहा है. आई विल गिव हिम सम रिलीफ. रिलीफ इन द सेंस, रिलीफ उसके लिए क्या होगा? उसका ड्रिंक, उसका वाइन. तो मैं उसे कुछ रिलीफ दूंगा. इफ़ इट बी बट फॉर डैट इफ़ आई कैन नॉट रिकवर हिम, तो मैं उसे रिकवर करूँगा. एंड कीप हिम टेम, और उसे अपना गुलाम बना लूँगा. एंड गेट टू नेपल्स विथ हिम, और उसे नेपल्स ले जाऊँगा, और मैं उसे नेपल्स ले जाऊँगा. He is a present for any emperor that ever trod on neat's leather. मतलब वो यहाँ क्यों कह रहा है कि वो एक प्रेजेंट होगा किसी भी एम्परर के लिए, यानी कि एम्परर्स को, यानी कि बहुत सारी जो स्ट्रेंज चीज़ें होते हैं ना, वो राजा महाराजाओं को बहुत जल्दी पसंद आ जाती है. तो वही वो कह रहा है कि दैट एवर ट्रॉड, दैट मीन्स दैट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, एवर ट्रॉड हियर मीन्स अलाइव, जो अभी जिंदा है. और नीड्स लेदर, यानी कि नीड्स, वो लोग चप्पल पहनते हैं ना, तो वही कह रहा है. और नीड्स लेदर, यानी कि वो अपनी ज़मीन में अगर जिंदा है तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा. कैलिबन, डू नॉट टॉर्मेंट मी प्रिडियर. वो फिर वही कह रहा है प्लीज़ मुझे परेशान मत करो. आई विल ब्रिंग माई वुड होम फास्टर. मैं जल्दी लेकर जाऊँगा लकड़ियाँ, जितनी कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द ले जाऊँगा. स्टीफेनो, ही इज़ इन हिज फिट्स नाउ. मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है. एंड डज नॉट टॉक आफ्टर द वाइसेस्ट, क्योंकि वो सही से बात नहीं कर रहा है. उसको लग रहा है कि उसको परेशान तो कोई नहीं कर रहा है, फिर ये बार बार ये क्यों बोल रहा है कि मुझे परेशान हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ. स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये जो सीन है ना, ये एक मतलब मेन जो ड्रामा से थोड़ा हटके ये सीन है, क्योंकि ये सीन में शेक्सपियर ने थोड़ा रिडिक्यूलस होके हमें मतलब मेन सीन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया है. उसके बाद फिर वो मेन सीन में हमें ले आएंगे. थोड़ा रिडिक्यूलस सीन है ये, जिससे ऑडियंस जो है उनका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए और वो ये चीज़ देखे, थोड़ा खुद को हंसे. उसके बाद वो मेन सीन में आएंगे जिसमें प्रॉस्पेरो और उसके सारे एक्शंस होंगे.
ही शैल टेस्ट ऑफ माई बॉटल। अब उसके हाथ में तो सबको पता है आपको कि उसके हाथ में शराब की बोतल है, तो वही वो कह रहा है, इफ़ ही नेवर ड्रंक वाइन ऑफ अ फॉर इट विल गो नियर टू रिमूव इट्स फिट। तो जैसे कि वो खुद ही शराब पीता रहता है, उसे लगता है कि शराब में हर चीज़ की, हर मर्ज़ की दवा है। तो वही वो कह रहा है कि अगर इसका दिमाग ठीक नहीं है और इसने कभी शराब नहीं पिया है, और अगर ये पिएगा तो इसका दिमाग वापस से ठीक हो जाएगा, मेंटली वो बैलेंस हो जाएगा। इफ़ आई कैन रिकवर हिम एंड कीप हिम टेम आई विल नॉट टेक टू मच फॉर हिम, ही शैल पे फॉर हिम दैट हैथ हिम एंड दैट साउंडली। मतलब मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं लूँगा अगर मैं उसे अपने काबू में कर लिया, बस उतना ही जितना वो दे सकता है। Caliban, thou taughtst me yet but little hurt, thou wilt anon. I know it by thy trembling, now prosper works upon thee. वो कह रहा है कि मुझे हल्का दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है मुझे, क्या प्रॉस्पेरो मेरे ऊपर ये क्या काम कर रहा है। स्टीफेनो, कम ऑन योर वेज, ओपन योर माउथ, उसे बताओ, इधर आओ और अपना मुंह खोलो। हियर इज दैट विच विल गिव लैंग्वेज टू यू। कैट, उसको इस तरह का कैट बोल रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें ये भाषा सिखाएगा। ओपन योर माउथ, दिस विल शेक योर शेकिंग, मतलब तुम जितना काँप रहे हो ये तुमको और मतलब शेक मतलब हिला देगा तुम्हें। आई कैन टेल यू एंड दैट साउंडली, मतलब मैं बहुत ही होशो आवाज़ में ये बात कह रहा हूँ। तो उसके बाद कैलिबन ड्रिंक करता है। यू कैन नॉट टेल हु इज़ योर फ्रेंड, ओपन योर चॉप्स अगेन। तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे दोस्त कौन है। ओपन योर चॉप्स अगेन, फिर से अपना मुंह खोलो। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, चॉप्स हियर मीन्स जॉज। अब यहाँ पे ट्राइंकुलो आते हैं, वो कहते हैं ट्राइंकुलो, आई शुड नो दैट वॉइस, इट शुड बी, बट ही इज ड्राउन्ड एंड दीज आर डेविल्स, ओ डिफेंड मी। तो वो स्टेफेनो की आवाज़ को पहचानता है, वो कहता है कि मुझे तो ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और अगर ये आवाज़ स्टीफेनो की नहीं है और वो डूब चुका है तो यानी कि वो डेविल है ये सब, वो मुझे बचाओ। स्टीफेनो, 4 legs एंड 2 voices। फिर वो अब स्टीफेनो भी उसकी आवाज़ पहचानता है, बोलते 2 आवाज़ें आ रही हैं, 4 लेग है। अ मोस्ट डेलिकेट मॉन्स्टर। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, डेलिकेट हियर मीन्स कनिंगली मेड, यानी कि बहुत कनिंग है ये मॉन्स्टर। हिज फॉरवर्ड वॉइस नाउ इज टू स्पीक वेल ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि उसका जो आवाज़ है, जो आगे जो आवाज़ आ रही है उससे वो तो मुझे मेरी दोस्त की आवाज़ लग रही है। हिज बैकवर्ड वॉइस इज़ टू अटर फाउल स्पीचेज, क्योंकि वो प्रॉस्पेरो को कोस रहा है तो गलत गलत बात कह रहा है वो। एंड टू डिट्रैक्ट, और मुझे अपने मुझे जो काम करना है उससे मुझे भटका रहा है। इफ़ ऑल द वाइन इन माई बॉटल विल रिकवर हिम आई विल हेल्प हिज ऑग। अगर मुझे मेरी जो पूरी बॉटल है वाइन, मेरी जो वाइन की पूरी बॉटल है, अगर इसको ठीक कर देती है तो मैं इसे ज़रूर इसकी जो दिमाग में जो दौरे पड़ रहे हैं मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। कम, और फिर कैलिबन फिर से पीता है। आमेन, आई विल पोर सम इन दाई अदर माउथ। मैं उसके बाद वो कहता है कि मैं दूसरे के भी मुंह में डाल दूंगा। ट्राइंकुलो, स्टीफेनो, thought thy other mouth call me mercy, this is a devil and no monster। ये एक डेविल है, कोई मॉन्स्टर। आई विल लीव हिम, आई हैव नो लॉन्ग स्पून, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्राइंकुलो, स्टीफेनो, इफ दाउ पेस्ट बी स्टीफेनो टच मी एंड स्पीक टू मी। अगर तुम स्टीफेनो हो तो मुझे छुओ पकड़ो। फॉर आई एम ट्राइंकुलो, मैं ट्राइंकुलो हूँ। बी नॉट अ फियर दाई गुड फ्रेंड ट्राइंकुलो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, तुम मुझसे डरो मत। स्टीफेनो, ये सब लाइन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, पर आप फिर भी इस लाइन्स को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये 2 जेस्टर्स हैं, उसके बाद इन लोगों का आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का क्या रोल है। स्टीफेनो, इफ thou be Stephano, touch me and speak to me, for I am Tranquillo, be not afeard, thy good friend Tranquillo। Stephano, if thou be Tranquillo, come forth, अगर तुम Tranquillo हो तो आगे आओ। I'll put thee by the lesser legs, if any be Tranquillo legs, these are they। वो फिर उसको खींचता है, ठीक है, उसके मतलब जो क्लोक में छुपा होता है ना, तो वो स्टीफेनो जो है ट्राइंकुलो को खींचता है। अब वो बाहर आता है तो वो बोलता है ताउ आर्ट वेरी ट्राइंकुलो इंडीड, हाँ तुम तो ट्राइंकुलो ही हो। हाउ कीम्स ताउ टू बी द सीज ऑफ दिस मून काफ, कैन ही वेंट ट्राइंकुलो। क्या हुआ, तुम इसके अंदर में क्यों छुपे हुए थे, क्या से तुम्हें गुस्सा दिलाया, क्या तुम्हें परेशान किया। ट्राइंकुलो, आई टुक हिम टू बी किल्ड विद अ थंडर स्ट्रोक, बट आर्ट दाउ नॉट ड्राउन स्टीफेनो, मुझे लगा था कि तुम तो मर गए हो थंडर स्ट्रोक्स में।
मुझे तुम डूबे नहीं हो। आई होप नाउ दाउ आर्ट नॉट ड्राउंड। इज द स्टॉर्म ओवर ब्लोन। जो स्टॉर्म आया था वो हट गया। आई हिड मी अंडर द डेड मून स्कार्फ गैबडाइन फॉर द फियर ऑफ द स्टॉर्म। मैंने खुद को इसलिए छुपाया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि स्टॉर्म मुझे कहीं ले ना जाए, मुझे उड़ के ले ना जाए। ये कितनी स्टूपिड बातें हैं कि वो स्टॉर्म से उसके क्लोक के अंदर छुप के वो सोच रहा है कि वो बच गया, जबकि रियलिटी में कोई स्टॉर्म आया नहीं है। अभी बादल वैसा हो गया था इसलिए। और वो मतलब एक कॉमेडी है ये सीन में कि आप सोच सकते हैं कि कोई स्टॉर्म से कैसे बच सकता है, खुद को वो कैसे सोच सकता है। तो वही बातें यहाँ पे बोल रही हैं। एंड आर्ट दाउ लिविंग स्टीफेनो, ओ स्टीफेनो टू नेपोलियन स्केप्ड। यानी कि 2 हम लोग जो है नेपल्स के हम लोग बच गए हैं, यानी कि वो 2 लोग बहुत खुश हो रहे हैं। स्टीफेनो प्रीटी डू नॉट टर्न मी अबाउट, माई स्टमक इज़ नॉट कंस्टेंट। यानी कि मेरा पेट एक जगह नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे टर्न मत करो, मुझे घुमाओ मत। कैलिबन असाइड में बोलता है दीज पी फाइन थिंग्स। ये तो क्योंकि वो पी चुका है ऑलरेडी, अब उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो बोल रही है बहुत फाइन थिंग्स एंड इफ़ दी बी नॉट स्प्राइट्स। स्टूडेंट्स प्लीज नोट स्प्राइट्स हियर मीन स्पिरिट्स। अगर ये लोग स्पिरिट्स नहीं है प्रॉस्पेरो के, दैट्स अ ब्रेव गॉड। तो वो उसको अब खुदा समझता है, उन लोगों को बोलता है ये गॉड है। एंड बेस्ट सेलेस्टियल लिक्वर। स्टूडेंट्स प्लीज नोट सेलेस्टियल हियर मीन्स लिक्वर, हेवनली। तो यहाँ पे वो लोग हेवनली लिक्वर लाया है। आई विल नील टू हिम, मैं उसके सामने झुक जाऊँगा। स्टीफेनो हाउ डिड्स दाउ एस्केप, तुम कैसे बच गए। हाउ केम्स दाउ हिदर, तुम यहाँ कैसे आए। स्वेयर बाय दिस बॉटल हाउ दाउ केम्स हिदर। तो उसके हाथ में तो कुछ है, जैसे एक बॉटल है जिसको वो बहुत होली समझ रहा है, तो ये कहता तुम इसके ऊपर कसम खाओ कि तुम कैसे यहाँ तक आए। आई स्केप्ड अपॉन अ बट ऑफ सैक विच द सेलर्स हीव्ड ओवरबोर्ड। तो वो जो लकड़ी के जो बैरल होते हैं ना, उसके ऊपर से मैं बच के आया हूँ। बाय दिस बॉटल which I made of the bark of a tree with mine own hands since I was cast ashore। मैंने ये बनाया है जब से मैं यहाँ पर ही आया हूँ, मैंने ये एक बॉटल बनाया है। कैलिबन I will swear upon that bottle to be thy true subject। और मैं भी उस पर कसम खाऊंगा for the liquor is not earthly। तो वो समझ रहा है कि जो पिया है उसने, जो शराब, वो earthly तो नहीं हो सकता, ज़मीन का तो नहीं हो सकता, इस धरती का, वो ज़रूर कहीं heavenly है। स्टीफेनो हियर स्वेयर देन हाउ दाउ एस्केप्ड, तुम बताओ तुम कैसे स्केप हुए। ट्रायंकिलो स्वम अश्योर मैन लाइक अ डक, आई कैन स्विम लाइक अ डक, आई विल बी स्वॉन। तो मैं एक डक की तरह स्विम करके आया हूँ। स्टीफेनो हियर किस द बुक, बुक वो किसे कह रहा है, बुक तो बाइबल को कहते हैं, तो वो लोग बाइबल को कह रहा है। ही गिव्स ट्रायंकिलो द बॉटल, वो बॉटल लेके कहता है कि ये बुक है, इसके द स्वेयर करो। दाउ दो दाउ कांट स्विम लाइक अ डक, तुम तो स्विम नहीं कर सकते। हाँ दाउ आर्ट मेड लाइक अ गूस, हाँ तुम गूस की तरह ज़रूर कर सकते हो। स्टूडेंट्स प्लीज नोट गूस इज एन एक्वेटिक बर्ड, तो वो भी एक एक्वेटिक बर्ड है, तो उसी के बारे में वो कह रहा है। स्ट्राइंकिलो स्टीफेनो हैस्ट एनी मोर ऑफ दिस, तुम्हारे पास से ज़्यादा कुछ है। स्टीफेनो द होल बट मैन, माई सेलर इज इन अ रॉक बाय द सी साइड वेयर माई वाइन इज हेड। मैंने आपको बताया था ना कि वो उसने अपनी पूरी वाइन की बोतल छुपा के रखी है। हाउ नाउ मून काफ हाउ डज दाइन ऑग कैलिबन हैज दाउ नॉट ड्रॉप फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे क्या हेलुसिनेट बात कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या तुम हेवन से तो नहीं उतर के आए हो। स्टीफेनो आउट ऑफ द मून आई डू अश्योर दी, हाँ मैं तो मून से उतर के आया हूँ, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ। आई वॉज द मैन इन द मून व्हेन द टाइम वॉज, तो मैं ही वो इंसान हूँ जो मून से आया हूँ, ठीक है। कैलिबन आई हैव सीन दी इन हर एंड आई डू अडोर दी, हाँ मैंने आपको देखा है। माई मिस्ट्रेस शोड मी दी, तो मेरी मिस्ट्रेस ने मुझे दिखाया था। एंड द डॉग इन द बुश, और आपके बुश पर, मतलब ये लोग ऐसी बातें करें जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। कैलिबन अपनी तरफ से कह रहा है। स्टीफेनो कम स्वेयर टू दैट किस द बुक, आओ स्वेयर करो। आई विल फर्निश इट अनॉन विद अ न्यू कंटेंट, स्वेयर। कैलिबन फिर से पीता है और स्वेयर करता है। ट्रायंकिलो बाय दिस गुड लाइट दिस इज़ अ वेरी शैलो मॉन्स्टर, ये बहुत ही बेकार मॉन्स्टर है। आई हैव फियर्ड ऑफ हिम अ वेरी वीक मॉन्स्टर, ये बहुत वीक मॉन्स्टर है। द मैन इन द मून अ मोस्ट पुअर क्रूडलेस मॉन्स्टर, वेल ड्रॉन मॉन्स्टर इन गुड सॉ। तो तुम क्या कह रहे हो, ठीक है चलो।
जो भी तुम कह रहे हो। कैलिबन, आई विल शो दी एवरी फर्टाइल इंच ऑफ द लैंड, मैं आपको सबसे फर्टाइल लाइन दिखाऊंगा यहाँ की आइलैंड की। एंड आई विल किस ताई फुट, आई प्रिदी बी माई गॉड, तो उसे गॉड कहता है कि मैं आपका फुट को किस करूँगा, आपको अपना गॉड मानूंगा। बाय ट्रैंक्विलो, बाय दिस लाइट अ मोस्ट परफिडियस एंड ड्रंकन मॉन्स्टर When's God asleep he rob his bottle, तो वो कह रहा है ये बहुत ही ड्रंकन मॉन्स्टर है, जब इसका गॉड सो जाएगा ये उसकी बोतल भी चुरा लेगा। कैलिबन कहता है I'll kiss thy foot, I will swear myself thy subject, तो मैं आपको अपना खुदा बना लिया हूँ और मैं आपका गुलाम हो गया हूँ। स्टीफेनो, come on then down and swear, तो चलो कसम खाओ। ट्रैंक्विलो, I shall laugh myself to death at this puppy headed monster, वो इतना हंसता है ट्रैंक्विलो और वो कहता है कि मैं तो हंस के मर जाऊंगा। अ मोस्ट कर्वी मॉन्स्टर, आई कुड फाइंड इन माई हार्ट टू बीट हिम, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टीफेनो, कम किस, और स्टीफेनो भी पिया हुआ है तो दिखाओ उसको किस करो। ट्रैंक्विलो, बट दैट पुअर मॉन्स्टर इज इन ड्रंक एंड एबॉमिनल मॉन्स्टर, तो पुअर मॉन्स्टर ये तो ड्रंक है, उसका ये फ़ायदा उठा रहा है। कैलिबन, आई विल शो दी द बेस्ट स्प्रिंग्स, मैं आपको सबसे बेस्ट स्प्रिंग्स दिखाऊंगा यहाँ का। आई विल प्लक दी बेरीज, मैं आपके लिए बेरीज लेकर आऊँगा। आई विल फिश फॉर दी, फिश लेकर आऊँगा। एंड गेट दी वुड इनफ, और मैं आपकी लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। अ प्लेग अपॉन द टायरेंट दैट आई सर्व, और वो टायरेंट किसे कह रहा है अभी, प्रॉस्पेरो का, जो उसका मास्टर है और उसे बहुत क्रूअल समझता है। आई विल बेयर हिम नो मोर स्टिक्स बट फॉलो दी, मैं उसे कुछ भी उसमें उसका कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको फॉलो करूँगा। दाउ वॉन्डरस मैन, आप बहुत ही महान इंसान हैं। ट्रैंक्विलो, अ मोस्ट रिडिकुलस मॉन्स्टर टू मेक अ वॉन्डर ऑफ अ पुअर ड्रंकार्ड, ये एक बहुत ही रिडिकुलस मॉन्स्टर है जो एक पुअर ड्रंकार्ड के पीछे भाग रहा है। कैलिबन, आई प्रिदी लेट मी ब्रिंग दी वेस क्रैब्स ग्रो, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट क्रैब्स हियर मीन्स शेलफिश, तो मैं आपको प्लीज़ करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको वो ला कर दूँ जो शेलफिश जहाँ पे ग्रो होते हैं, मैं आपको वहाँ से वो ला कर दूँ। एंड आई विथ माई लॉन्ग नील्स विल डिग दी पिग नट्स, मैं आपको पिग नट्स ला के दूँगा। शो दिया जेज नेस्ट, मैं आपको नेस्ट दिखाऊँगा जहाँ पे एग्स होती हैं। एंड इंस्ट्रक्ट दी हाउ टू स्नेयर द निम्बल मार्मोसेट, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट मार्मोसेट हियर मीन्स अ कॉमन मंकी, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उसे स्नेयर करना है, कैसे उसे भगाना है। आई विल ब्रिंग दी टू क्लस्ट रिंग फिलबर्ड्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट फिलबर्ड्स हियर मीन्स हेज़ल नट्स, तो मैं आपको हेज़ल नट्स ला के दूंगा। एंड समटाइम्स आई विल गेट दी यंग स्कैमल्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट स्कैमल्स हियर मीन्स सीगुल्स ला के दूंगा फ्रॉम द रॉक। विल दाउ गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। स्टीफेनो, आई प्रिदी नाउ लीड द वे विदाउट एनी मोर टॉकिंग, इतना कुछ उसने सुना दिया तो वो कह रहा है कि बिना किसी बकवास किए आगे चलो। ट्रैंक्विलो, द किंग एंड ऑल आवर कंपनी एल्स बीइंग ड्राउन वी विल इनहेरिट हियर, हम लोग के साथ तो सबको हमारे साथी सब तो डूब गए, किंग भी डूब गया, तो हम लोग अब यहीं रहेंगे। वो कैलिबन को कहता है टू कैलिबन, हियर बेयर माई बॉटल, चलो मेरा बॉटल पकड़ो। फेलो ट्रैंक्विलो, वी विल फिल हिम मीन्स द बॉटल को फिल करेंगे बाय एंड बाय अगेन, हर वक्त। कैलिबन सिंग्स ड्रंकली, वो ड्रंकली सिंग करता है फेयरवेल मास्टर फेयरवेल। ट्रैंक्विलो, अ हाउलिंग मॉन्स्टर अ ड्रंकन मॉन्स्टर, वो मतलब ड्रंकन है। कैलिबन, नो मोर डैम्स आई विल मेक फॉर फिश नॉर फेच इन फायरिंग, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट फायरिंग हियर मीन्स फायरवुड, और वो बोलते गा रहा है कि ना ही मैं फिश लाऊंगा ना ही मैं उसके लिए फायरवुड लाऊंगा। एट रिक्वायरिंग नॉर स्कीप ट्रेंचरिंग नॉर वॉश डिश, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट ट्रेंचरिंग हियर मीन्स वुडन प्लेटर्स, नहीं लाऊंगा उसके लिए ना ही मैं उसके बर्तन धोऊंगा। बैन का कैलिबन, हैज़ अ न्यू मास्टर गेट अ न्यू मैन, उसको वो कहता है कि जाओ, मतलब प्रोस्पेरो को एड्रेस करके कह रहा है कि अब उसे एक नया मैन सर्वेंट अपने लिए ढूंढना होगा। फ्रीडम हाई डे फ्रीडम हाई डे फ्रीडम, अब मेरे सब कुछ, मेरी आज़ादी हो, मैं आज़ाद हो गया हूँ, मेरी छुट्टी का दिन नहीं है। स्टीफेनो, ओ ब्रेव मॉन्स्टर लीड द वे, अब हमें रास्ता बताओ, हमें कहाँ जाना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्ट 3 एक्सप्लेन करूँगी। मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं अपने वीडियोस में, आप प्लीज़ वहाँ से जाके इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत मदद करेगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक्ट 2 के बाकी के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।